गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 3D ब्लॉक के तत्वों को आगे देखेंगे। इनके प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण। इसमें प्रथम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। संक्रमण तत्वों के प्रथम श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रिक विन्यास निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D सीरीज, जो कि स्कैंडियम से प्रारंभ होकर जिंक 30 तक होती है। प्रथम तत्व स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 होता है। टाइटेनियम 22 का 18 आर्गन के बाद 3d2 4s2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि वेनेडियम 23 3d3 4s2, जबकि क्रोमियम 24 का 3d4 4s2 होना चाहिए, जबकि होता इसका 3d5 4s1 होता है। इसके मुख्य कारण यह है कि 4s कक्षक से यदि एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में आ जाए तो दोनों कक्षक अर्धपूर्ण अवस्था में आ जाएंगे, जिससे परमाणु को स्थायित्व प्रदान होगा। अतः इसका विन्यास 3d5 4s1 हो जाता है। इसके बाद मैग्नीज 25 3d5 4s2, आयरन Fe26 3d6 4s2, कोबाल्ट 27 3d7 4s2, निकेल 28 3d8 4s2। इसके अगले तत्व कॉपर में भी क्रोमियम की भांति 4s कक्षक एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में आ जाता है, जिससे दोनों ही कक्षक क्रमशः हाफ फील्ड और फुल फील्ड कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार वे स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। कॉपर 29 3d10 4s1 की स्थिति उनकी होगी, क्योंकि सिस्टमेटिक जब चलते हैं तो 3d9 4s2 प्राप्त होता है, पर स्थायी अर्धपूर्णत और पूर्ण पूर्णत स्थायित्व के कारण ये 3d10 4s1 में परिवर्तित हो जाता है और इसका स्थायित्व अधिक होता है। जिंक 30 आर्गन 3d10 4s2। जिंक इसका अंतिम तत्व है, जो कि डी ब्लॉक के तत्व में शामिल किया जाता है, जबकि संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं होता, क्योंकि उसका 3D और 4s के दोनों कोष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। इनमें दो अपवाद जो मुख्य रूप से आपको 3D सीरीज में पाए हैं, एक तो क्रोमियम 24 और जिंक कॉपर 29। इन दोनों में 3d5 4s1 और कॉपर में 3d10 4s1 स्टेट होती है, क्योंकि ये अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित स्थायित्व लिए हुए होते हैं। इसका नेक्स्ट जो टॉप प्रॉपर्टीज है तत्वों के जो गुण हैं, उनमें है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्याएं। किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या को अपन प्रदर्शित करते हैं, उनमें दो कारकों पर ये मुख्य रूप से निर्भर रहती है या प्रभावित करते हैं। पहला है बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण। बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण, इस जो दिया गया डायग्राम है संक्रमण तत्वों के भीतरी कक्षों के इलेक्ट्रॉन द्वारा परीक्षण प्रभाव, इसके मध्य में जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है ये नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ जो प्रथम n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनकी नाभिक से दूरी इसकी त्रिज्या होगी। उसके बाद
दूसरा जो डायग्राम का आउटर है, आउटर स्फीयर, उसमें NS कक्षक कहा गया है। उसके दो जो कारण हैं, बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण, संयुक्ता या बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉन कितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा नाभिक से बंधे रहते हैं, इससे परमाणु के आकार का निर्धारण किया जा सकता है। नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा परिधि के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किए हुए रहेगा, परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। नाभिक का आकर्षण बल उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान, या ये कहें बाह्यतम कोश वही है, तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे उसका आकर्षण बल बढ़ेगा। फलस्वरूप परमाणुीय आकार कम हो जाएगा, अर्थात उसकी त्रिज्या का मान कम हो जाएगा। यही कारण है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं अर्थात बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ उसके आकार में उसका आकार कम हो जाता है। दूसरा जो कारण है शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। बाह्यतम या संयुक्त परिधि वाले इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य को जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणांश होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम Np कक्षकों में नहीं भरने वाले अंदर N-D कक्षों में भरे जाते हैं, जिससे उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आ जाने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल भी कम हो जाता है। इस चित्र डायग्राम से ये परीक्षण प्रभाव को बड़े आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि भीतर के इलेक्ट्रॉन इस प्रभाव को, यानी आउटर NS कक्षक और N-D कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि दोनों ही ऋणावेशित चार्ज हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने की वजह से उसकी आयनिक या परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है, और जो ये इसको एक दूर नाभिक से दूर भेजने की या प्रतिकर्षण बल के कारण ये जो प्रॉपर्टीज है, ये इसका क्या हो गया, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्वों में D इलेक्ट्रॉन संख्या कम होने के कारण परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, तो परमाणु की त्रिज्या में कमी आती जाती है। इनकी जब प्रथम संकरण तत्वों के आयनिक त्रिज्याओं की स्थिति को अपन जब देखते हैं, तो प्रारंभ में इनके त्रिज्या के मान में क्रमिक कमी आती जाती है, और ये कमी धीरे धीरे कॉपर तक जाके लगभग समान हो जाती है। और जिंक चूँकि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है, या दो धनात्मक आयनिक त्रिज्या इनकी इससे क्या थोड़ी सी अधिक होती है। इसके अलावा आयनिक त्रिज्या का जो क्रम है बढ़ने घटने का, वो मुख्य रूप से इन दोनों ही कारकों पर निर्भर करता है। बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण, शील्डिंग इफेक्ट, जो जितना ज़्यादा प्रभावी होगा प्रथम कारक या द्वितीय, उसके आधार पर त्रिज्या का मान कम और ज़्यादा हो जाता है। यदि दोनों इफेक्ट लगभग समान काम करेंगे तो त्रिज्या के मान में कोई वृद्धि व कमी नहीं होती है। तीसरा जो इसका गुण है वो है आयनन विभव। क्योंकि आयनन विभव N-D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन NS कक्षक के पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश करते हैं, लेकिन जब इनका आयनन होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले NS कक्षक में से ही निकलते हैं, बाद में परिस्थिति अनुसार D कक्षकों में निकलते हैं। जो तीसरा कारक है आयनाइजेशन पोटेंशियल।
या आयनन विभव। किसी तत्व की आयनीकरण ऊर्जा अथवा आयनन विभव उस ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाहतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक है। अतः कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ जितने प्रबल आकर्षण बल से बंधा होगा उस तत्व का आयनन विभव उतना ही अधिक होगा। एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के आकार में कमी होती जाती है। आकार के कम होने से इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट आ जाते हैं, जिससे नाभिक से उन्हें दूर ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि NS कक्षक की तुलना में N-D यानी NS व N-D कक्षक ऑर्बिटल का मान उच्च होता है। 3D संक्रमण श्रेणी के जब तत्वों के प्रथम आयनन, द्वितीय आयनन, तृतीय आयनन विभवों की स्टडी करते हैं तो प्रथम आयनन विभव के मान द्वितीय और तृतीय आयनन विभव के मान से कम होते हैं। उसका कारण है s इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि N-1D को उसके अंदर होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनके आधार पर यानी प्रथम आयनन विभव के जैसे S ब्लॉक के कैल्शियम और P ब्लॉक के गैलियम दोनों से अधिक है। स्कैंडियम से जिंक तक जाने में क्रम से बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनके मानों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, यानी उतने अधिक वृद्धि नहीं होती। इसका कारण यह है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ इनका नाभिकीय आवेश बढ़ ही रहा है, जिसकी वजह से आयनन विभव के मान में वृद्धि होती जाती है। लेकिन साथ में भीतर के 3D इलेक्ट्रॉनों के परीक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आवेश वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जिससे इनके मानों में विशेष अंतर नहीं आता। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे क्रोमियम के द्वितीय आयनन विभव का मान वेनेडियम और मैग्नीज दोनों से अधिक है। इसी तरह कॉपर के द्वितीय आयनन विभव का मान निकेल व जिंक दोनों से ज़्यादा है। इन दोनों अपवादों का कारण समान है, आधे भरे हुए या हाफ फील्ड एवं पूरे भरे हुए फुल फील्ड कक्षकों का स्थायित्व। एक धनावेशित क्रोमियम का विन्यास 3D5 है, अर्थात 3D कक्षक अर्धपूरित है। इसी प्रकार कॉपर का एक धनावेशित आयन का विन्यास 3D10 है, अर्थात 3D कक्षक के पूर्ण रूप से भरा हुआ है। क्योंकि दोनों ही स्थितियाँ अत्यंत स्थायी हैं, अतः इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। यही कारण है कि क्रोमियम व कॉपर के द्वितीय आयन विभव के मान अपवाद स्वरूप अधिक होते हैं। क्रियाशीलता भी इसके आयनन विभव पर, किसी धातु क्रियाशीलता उसके आयनन विभव पर निर्भर करती है। किसी धातु के आयनन विभव का मान जितना कम होगा वह धातु उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, और जो धातु इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग कर सकती है वह है अत्यंत विद्युत धनी, प्रबल अपचायक एवं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। संक्रमण धातुओं का बातम इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 व NS2 होता है, जो क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं के अनुरूप है। फिर भी इनकी क्रियाशीलता में बहुत अंतर है। क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, क्योंकि इनके आयनन विभव के मान बहुत कम होते हैं, और आयनन विभव के मान कम इस कारण है कि इनके NS1 एवं NS2 विन्यास के भीतर उत्कृष्ट गैस विन्यास होता है, जिससे ये आसानी से एक या दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी विन्यास ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन संक्रमण धातुओं में ऐसा नहीं होता है। आयन विभव के उच्च मान के कारण संक्रमण धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकती। इस कारण ये कम क्रियाशील, कम विद्युत धनी व दुर्बल अपचायक धातुएं होती हैं। धन्यवाद।